आप सुनेंगे यूपी में, बिहार में कि बाढ़ का एक हिस्सा बड़े आफत के साथ बहुत ज्यादा बाढ़ आएगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी जैसे की संभावना जताई जा रही है। बिहार में मॉनसून फिर से सक्रिय होने वाला है। 6 जिलों में मूसलाधार बारिश होने वाली है। लेकिन याद रखना कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता, 2027 के बाद भविष्यवाणी कर रहा हूं, ऐसे ऐसे बम गिरेंगे, लोगों की टांगे नहीं रहेंगी, ऐसे ऐसे बम गिरेंगे, ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं, ऐसी ऐसी समस्याएं आएंगी, कह रहा है कि ऐसी ऐसी महामारियां आएंगी, लोग तबाह हो जाएंगे और पैसे वाले लोग भी परमेश्वर को कहेंगे पैसा नहीं, शांति दे दे परमेश्वर। नहीं आया था। भविष्यवाणियों के विश्लेषकों का यह मानना है कि ये सौर तूफान हो सकता है और विश्लेषकों का यह कहना है कि सूर्य की ऊर्जा धरती पर काफी तेज गति से आएगी और इसका खतरनाक असर धरती पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम धरतीवासी ऑलरेडी धरती के वातावरण को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। पेड़ पौधे काट रहे हैं आए दिन, कल कारखानों से निकलने वाला उठने वाला धुआं, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं वातावरण को प्रदूषित कर ही रहा है। वैसे भी सूर्य की बहुत ज्यादा गर्मी धरती पर पड़ने लगी है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ग्लेशियर पिघलने। कह रहे आप सुनेंगे न्यूज में भी, इंडिया में भी सुनेंगे, कह रहे कुछ जगह पर ऐसा हो सकता है, फॉरेन में भी ऐसा हो सकता है कि ऊपर से आग गिरेंगी और आग अचानक फैक्ट्रियां जल जाएंगी। के मुताबिक साल 2023 में एक बड़ी खगोलीय घटना घटेगी और पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन होगा। इससे वातावरण, पर्यावरण, जलवायु में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा और इसका धरती पर भी गंभीर परिणाम होगा। नासा के वैज्ञानिकों ने भी हाल ही में ऐसी चेतावनी दी थी कि कुछ एस्ट्रॉयड और कुछ बड़े ग्रह धरती की कक्षा से टकरा सकते हैं, तो इन खतरों को संभावित रूप से इससे जोड़कर देखा जा रहा है। पर ऐसा हो सकता है, फॉरेन में भी ऐसा हो सकता है कि ऊपर से आग गिरेंगी और आग अचानक फैक्ट्रियां जल जाएंगी। उन्होंने ये कहा कि दूसरे ग्रह से आने वाली कोई ताकतों का धरती पर हमला होगा, यानी कि ये भी हो सकता है कि दूसरे ग्रह से कोई रेडिएशन धरती को प्रभावित कर सकता है, या दूसरे ग्रह के कोई नॉन लिविंग पार्टिकल्स, यानी समझ रहे हो ना, अजैविक पदार्थों की वजह से धरती के वातावरण को नुकसान पहुंच सकता है। तो इसमें आत्मा कह रहा है सुधर जाओ। ऐसे शहरों को, ऐसे लोगों को जो पाप की ओर बढ़ रहे हैं, आत्मा कह रहा है सुधर जाओ, क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत सुनामी लहर आ रही है, बहुत बड़ी तूफानी लहर आ रही है, लाखों लोग मर रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं। इंडिया में भी आपने अब तक भूकंप के झटके देखे हैं, लेकिन इंडिया में भी आप भूकंप से मैं देख रहा हूं, बाहर भी, फॉरेन में भी, मैं यूएसए में भी जगह जगह देख रहा हूं कि समुद्री लहरें, समुद्री तूफान, अलग अलग नाम देंगे उसको न्यूज वाले, लेकिन उनको पहचान में नहीं आएगा। अबलबा शबलबा शबलबा, लाखों लोगों की घर की छतें उड़ जाएंगी। डरा नहीं रहा हूं, होली स्पिरिट आपसे बात कर रहे हैं, पवित्र आत्मा अनुग्रह करना चाहता है। कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग, लेकिन जब उस आफत को देखेंगे और हाथ उठाएंगे, कह रहे हैं स्वर्गदूत उतरेंगे स्वर्ग से और लोगों को शांति देंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहे कि मैं उन लोगों को शांति दूंगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहे आप सुनेंगे न्यूज में भी, इंडिया में भी सुनेंगे, कह रहे कुछ जगह पर ऐसा हो सकता है, फॉरेन में भी ऐसा हो सकता है कि ऊपर से आग गिरेंगी और आग अचानक फैक्ट्रियां जल जाएंगी और जंगल में 30 दिन तक, किसी जंगल में 30 दिन तक कोई आग नहीं बुझा पाएगा। आग लगेगी, कुछ जानवर निकलकर शहरों में घुसेंगे। आप सुनेंगे अलग अलग तरीके के सांप, बिच्छू, शेर, चीते, हाथी, आप ऐसे सुनेंगे जानवर बड़े बड़े न्यूज़ों में सुनेंगे कि वो लोगों के गांवों में घुस जाएंगे, तोड़फोड़ करेंगे, मारे जाएंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, क्यों मैं कह रहा हूं, नीचे से कीटाणु जितने नीचे धरती पर हैं, इतनी गर्मी पड़ेगी रिकॉर्ड तोड़ 2023 में कि बहुत सारी गर्मी निकलने के बाद कह रहे कि वो जितने भी कीटाणु होंगे वो सब ऊपर आएंगे और तहस नहस करेंगे। बहुत सारे मैं देख रहा हूं कि फॉरेन में भी, इंडिया में भी, कि किसान लोग परेशान होंगे, सड़कों पर निकल आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी जमीनों को बेचना स्टार्ट कर देंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये जमीन अच्छा नहीं है, हमें फायदा नहीं हो रहा। लेकिन जो लोग इस समय विश्वास कर रहे हैं इन प्रार्थनाओं पर, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारा फेवर करूंगा यीशु मसीह के नाम में। जो लोग पवित्र आत्मा से प्रेयर करेंगे, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, अब पवित्र आत्मा कहता है मैं उन्हें जीरो से हीरो बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन याद रखना, कह रहा है कि 2023 में जब आप ऐसी आफत को सुनेंगे, आप कहते हैं कि ये हर बार हो जाता है, लेकिन नहीं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा ऐसा नहीं होगा। आत्मा कह रहा है, मैं इसी समय होली स्पिरिट से बात कर रहा हूं और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा क्यों परमेश्वर का क्रोध उतर रहा है, क्योंकि लोगों ने कह रहा है। तो सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आज परमेश्वर हमसे कुछ कहना चाहता है, आज परमेश्वर हमारे लिए कुछ करना चाहता है। आज हमारा हृदय उसे पुकार रहा है,
अगर हम ये चीज़ों को जानने लग जाएं और परमेश्वर की खोज में निकल जाए तो परमेश्वर हमसे बात भी करता है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर को जानते हैं, प्रेम करते हैं, वो ये चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। परंतु परमेश्वर का अनुभव और परमेश्वर का प्रेम किस तरह से आप देख सकते हो? अपनी ज़िंदगी में तो देख ही पाते हो, परंतु अपनी हर एक पल मौजूदगी को किस तरह से फील कर सकते हो? आज मैं आपको वचन बताने वाला हूँ जो परमेश्वर आपके कान में क्या कहता है और आपके हृदय में क्या कहता है कि आप चाह के भी उसके प्रेम से अलग नहीं होते और ना ही हो सकते हो, क्योंकि जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्होंने उद्धार पाया। मेरे भाई बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाई बहनों, मैं आज आप लोगों को एक ऐसा वचन बताने वाला हूँ जिससे परमेश्वर हमारे लिए ऐसा श्रोता, ऐसी आवाज है जो परमेश्वर हमारे हृदय के द्वार पर हमारे लिए वो बात बता सकता है जो बात हम ढूंढ रहे हैं, जिन विषयों के बारे में आज हम मनन कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं। मैं जानता हूं जो लोग चंगाइयां चाहते हैं, जो लोग छुटकारा चाहते हैं, जो परमेश्वर के नाम से दिन रात धन्यवाद स्तुति कर रहे हैं, वो परमेश्वर से प्रेम तो करते ही हैं, परंतु परमेश्वर से अपनी उम्मीद भी जताते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि हम परमेश्वर की अधीनता में चलें। मेरे भाई, मेरे बहनों, आज हम उन लोगों की बात करना चाहते हैं जो लोग परमेश्वर को पुकार तो रहे हैं, परंतु उन्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया और हमारा परमेश्वर हमारी नहीं सुनता और ना ही हमारी बातों का जवाब देता है, और उसी कारण वो अपना कदम उठा लेते हैं और बुराइयों में चले जाते हैं और परमेश्वर को छोड़ देते हैं और परमेश्वर का उस प्यार को जो परमेश्वर ने हमारे लिए प्रकट किया उसे भूलते जाते हैं और संसार में उलझते जाते हैं और संसार की दुनिया में अपने परमेश्वर को नहीं पाते। मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई लोगों, ये जो तकलीफ है ये एक आत्मिक तकलीफ है। अगर हम इस पर गौर नहीं करेंगे तो हो सकता है कल हमें भी धुंधला दिखने लग जाए, हमें भी वो चीज़ नज़र नहीं आए जिसके पीछे आज हम बेखौफ और बे इंतहा प्यार के साथ चल रहे हैं। वो चीज़ है जो परमेश्वर का प्रेम हमें जताता रहता है। मैं आपको वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जो परमेश्वर हमारे लिए इस तरह का उद्धार करके गया, जो आज हम जिसको याद भी करें और जिसकी वजह से अगर हम जानें कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है और परमेश्वर से हम जो कहते हैं वो हम किस तरह से सुने और हमारे कामों को हम सफल होता देखें, अपनी चंगाइयों को उसी वक्त ग्रहण कर पाए, अपने प्यार को उसी वक्त महसूस कर पाए और परमेश्वर की आवाज़ को अपने दिल में रख पाए, तो वो वचन मेरे भाई बहनों परमेश्वर हमारे मुख से निकालता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सुनने और बोलने से प्रकट होता है। जब तक हम संगति में नहीं रहेंगे, परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हम बुराई में ना जाए, हम ईर्ष्या ना करें, घमंड ना करें, हम अपने हृदय को नम करें। जब तक हमारे सिर के ऊपर जो ढक्कन है वो ना खुलेगा, जब तक परमेश्वर हमारे भीतर नहीं आ सकता। जिस तरह हमारा द्वार अगर बंद है और अगर हम नहीं खोलेंगे तो कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, उसी प्रकार अगर हम जब तक वचन और बाइबल और प्रार्थनाओं में नहीं रहेंगे तब तक हम परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन सकते। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने जीवन को, अपनी जिम्मेदारियों को, अपने हर एक बातों को नकारा कर दें, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर की अधीनता में चलना, परमेश्वर की बातों को सुनना, ये सबसे पहला हमारे लिए दायित्व बनता है। तो वचन को पढ़ना सीखें, प्रार्थना करना सीखें, अपने चंगाइयों के लिए, अपने अधूरे कामों के लिए घोषणा करना सीखें हर एक वचन से। जिस तरह परमेश्वर की परख हुई और उन्होंने कहा कि लिखा है कि मैं अपने परमेश्वर की कभी भी परख नहीं करूँगा, और पत्थर से भी कहने की बात कही गई कि वो बोल की रोटी बन जाए, क्योंकि परमेश्वर जानता था, क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है। बाइबल में हर एक वो चीज़ आपके रहस्यमय, आपकी तकलीफ़ों का वो वचन आपको छुड़ा सकता है। मेरे भाई बहनों, आज ही जाके पढ़ें और उस पर दावा करें और प्रार्थना करें और आज़ाद हो जाए और यीशु के उस आवाज़ को सुनने लग जाएं जो आपसे कहना चाहता है। सबको जय मसीह की।